हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। और हमारा जो वीक है 5/8/24 से 11/8/24, यानी अगस्त का फर्स्ट सेकेंड वीक ही है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसके साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डब्ल्यूएचओ के साथ। हाल ही में कहाँ प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है? तो बांग्लादेश में। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। और हाल ही में किस राज्य ने लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो असम में। और हाल ही में डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ। वो कौन थी? एक शास्त्रीय नर्तकी थी वो। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई थी? तो 3 देशों की यात्रा पर गई थी। और हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिसमें कि 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और हाल ही में आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौता की समीक्षा की बैठक कहाँ हुई? तो जकार्ता में हुई। और हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तो मोरी गांव में शुरू हुआ। और हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में। और हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो दलजीत सिंह चौधरी ने। और हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है? तो यूएसए ने जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नए मोर अभयारण्य की घोषणा की है? तो कर्नाटक में। हाल ही में किसे साउथ अफ्रीका 20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो दिनेश कार्तिक को। और पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो मनु भाकर को बनाया गया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो मोहनीश नकवी होंगे। वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नामक परमाणु रिएक्टर परियोजना कहाँ शुरू करेगा? तो चीन। हाल ही में 5वें गोल्ड स्लैम विनर कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। हाल ही में शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश की प्रधानमंत्री है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहले दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो कमला हैरिस। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो हरियाणा राज्य सरकार। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला? तो आंध्र प्रदेश को। हाल ही में कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो उज्जैन में। और हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड। हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो आसमा कुमारी केसी ने जीता है। हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो नेपाल के लिए भारत ने। और हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई? तो नई दिल्ली में शुरू हुई है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है? तो जर्मनी। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नए मोर अभयारण्य की घोषणा की है? तो कर्नाटक में। हाल ही में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। हाल ही में किसने ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। हाल ही में कहा कि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो गोवा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 7.5%। हाल ही में बांग्लादेश में हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया? तो मणिपुर में। हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हुआ? इंग्लैंड के। और हाल ही में एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल
शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया? तो नई दिल्ली में शुरू किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिजी। और हाल ही में किसने इंडिया @100 लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया? तो 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। हाल ही में एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो केवल क्वालिफाई किए थे अविनाश सांबले, लेकिन फाइनल में क्वालिफाइड नहीं हो पाए। और हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया? तो HDFC बैंक को। 33वें पीओ 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? तो इसमें जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी और सेलिंग। तो इसमें ऑल ऑफ एबव सभी। कमाच टाइफून का कहाँ किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो रूस के द्वारा। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया था। यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के समय आज ही के दिन 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया और लिटिल बॉय गिराया था। उस दिन से उसी याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। हाल ही में AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो लाओस में हुई। हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद यूनुस को। हाल ही में किस किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइड राउंड में कितने मीटर थ्रो किया था? तो 89.34 किया था और फाइनल में 89.45 किया था और ये सिल्वर मेडल जीते थे। हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। और हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एवं दशक में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 165%। हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कितने वजन की वजह से बाहर हुई? तो 100 ग्राम वजन की वजह से बाहर हुई थी। और हाल ही में वैश्विक मेड टेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। हाल ही में भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? तो पोलैंड में। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया गया है। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? तो मलेशिया और भारत। हाल ही में आपदा जोखिम के SBI GI से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड। हाल ही में किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया? तो J&K बैंक ने। और 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी पेरिस ओलंपिक में ब्रोंज पदक जीता। और हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और कोच ग्रेग क्रैग फुलटन। और हराया किसको? भारत ने स्पेन को हराया। और अभी तक टोटल हॉकी में गोल्ड, अभी तक भारत 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज के साथ टोटल हॉकी में अब तक का इन्होंने 13 पदक जीते हैं। जिसमें से कि पहला इन्होंने एम्स्टर्डम में 1928 में, जिसके उसमें कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। और दूसरा इन्होंने लॉस एंजलिस 1932 में लाल शाह भोखरी। और तीसरा इन्होंने जीता था बर्लिन में 1936 में ध्यानचंद थे। और चौथा जीता था लंदन में 1948 में, उस समय किशन लाल कैप्टन थे। और पांचवा इन्होंने जीता था हेलसिंकी में 1952 में, KD सिंह उस समय कैप्टन थे। और छठवां जीता था इन्होंने मेलबर्न में 1956 में, बलबीर सिंह SR कैप्टन थे। और सातवां जीता था इन्होंने टोक्यो में 1964 में, चरणजीत सिंह कैप्टन थे। और आठवां गोल्ड इन्होंने जीता था मॉस्को में 1980 में, वासुदेवन भास्करन उस समय कैप्टन थे।
तो ये रहा लिस्ट 8 गोल्ड के जब जब भारत ने जीते हैं। और हॉकी के टोटल मेडल लिस्ट को एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो 1928 में पहला इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 1932 में भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और 1948 लंदन ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल, 1952 में इन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता, 1956 मेलबोर्न में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और 1960 में इन्होंने रोम में सिल्वर मेडल जीता, और 1964 में इन्होंने फिर से टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता, 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक गेम्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, और 1972 में मुनिश ओलंपिक गेम्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, और 1980 में मास्को ओलंपिक गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 2021 में भी टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता, और 2024 पेरिस ओलंपिक में अभी जस्ट भारत ने फिर से ब्रोंज मेडल जीतकर टोटल अब तक के भारत के टोटल 13 हॉकी में मेडल आ चुके हैं। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को। हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कामिल मद्दूरी। और हाल ही में चौथा कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किसने जीता है? तो भारत ने जीता है अभी। इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 को लॉन्च करेगा? तो SSLV-T3। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर पदक जीता है। और हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया? तो 8 अगस्त को। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजन किया है? तो लद्दाख में। और हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास की घोषणा की? तो विनेश फोगाट ने अभी संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य में RR स्वैन को पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई? तो 35। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। और हाल ही में बोइंग ने अपना न्यू अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया है? तो केली आर्टबर्ग को। हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? तो अजमेर किशनगढ़ में। हाल ही में RBI ने UPI कर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो 5 लाख कर दी है। हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और हाल ही में कौन DBS ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त हुई हैं? तो टेन सुसान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो न्यूजीलैंड में। और हाल ही में IOA ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो जाम्बिया। हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो अनुपम कपूर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में 3 हैं, एक अचानक मार टाइगर रिजर्व, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? तो नई दिल्ली एयरपोर्ट पर खोला गया है। हाल ही में किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते बनाए हैं? तो IIT इंदौर ने। हाल ही में किस राज्य ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। और हाल ही में सेबी ने किसे MCX के MD CEO के रूप में मंजूरी दी है? तो प्रवीणा राय को। हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया गया है। और हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6
सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। तो मालदीव ने, और मालदीव के बारे में वहाँ से थोड़ा सा और जानकारी, राष्ट्रपति वहाँ के हैं मोहम्मद मोइजू, उपराष्ट्रपति हैं हुसैन मोहम्मद लतीफ़, और मजलिस अध्यक्ष है मोहम्मद असलम, और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अहमद मुदासिम अदनान। हाल ही में किसमें मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? न्यूजीलैंड में। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो बांग्लादेश। हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसे वर्ष 1947 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। राजधानी इसकी वेलिंगटन है, और मुद्रा यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर है, और प्रधानमंत्री हैं आप यहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें एलन मस्क शीर्ष पर रहे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तिमोर लेस्ते का भी इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है, और अभी इससे पहले ये फिजी गई थी, वहां भी इनको मिला था। हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो हरीश दुधानी को। और हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए 3.5 बिलियन डॉलर जारी किए हैं? तो इसराइल। और इसराइल की कैपिटल है जेरूशलम, करेंसी वहाँ की है इजरायली न्यू शकेल, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और प्रेसिडेंट वहाँ के हैं इसहाक हर्जोग। और हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो अमित नेगी को नियुक्त किया गया है। लास्ट में एक बार अभी तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इस दूसरे वीक में हो चुके हैं उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लैंग कैंसर डे, और 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है।